वेलकम बैक फ्रेंड्स, विश्वास लर्निंग विद ट्रस्ट चैनल से आपको स्वागत करता हूं। मैं विश्वजीत। फ्रेंड्स, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट द पार्ट 1 ऑफ पॉलिनोमियल। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट आवर पार्ट 2। इन आवर पार्ट 2 you see 5x minus 4x square plus 3. This is a polynomial. So I had already discussed about the roots or zeros. Zero is otherwise known as roots. Zeros और रूट्स। तो ये रूट्स क्या होता है और जीरोस क्या होता है आपको पता है कि इस जो पॉलिनोमियल दिया गया है इसको जो वैल्यू हम डालने से उसका वैल्यू जीरो आएगा, उसको पॉलिनोमियल जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कहा जाएगा। तो जिस वैल्यू एक्स के जिस वैल्यू के लिए दिस पॉलिनोमियल विल बिकम जीरो, दिस विल बी नोन एज जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल और रूट ऑफ द पॉलिनोमियल। सो फ्रेंड्स, कभी कभी क्वेश्चन आएगा कि इस पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स से डिनोट किया जाता है, इस पॉलिनोमियल के लिए एक्स का वैल्यू 1 के लिए इसका वैल्यू क्या होगा, ऐसे भी क्वेश्चन आएगा। तो एक्स के वैल्यू 1 हम डालेंगे तो क्या होगा, 5 × 1 - 4 1 स्क्वायर प्लस 3, 5 - 4 प्लस 3, 5 - 4 1, 1 + 3 4. So for the value of x is equal to 1, the value of this polynomial will become 4. Suppose for a value of x is equal to 0, what will become the value of this polynomial? We will put 0 at the place of x, that means 5 into इसको हम ऐसे लिख सकते हैं p of 1, इसको लिखेंगे p of 0। तो p of 0 क्या होगा, 5 × 0 - 4 × 0 स्क्वायर प्लस 3, ये दोनों टर्म 0 हो जाएगा तो आंसर 3 हो जाएगा। तो p of 1 is equal to 4 and p of 0 is equal to 3. So here 1 and 0 are not the roots or zeros of the polynomial, since their value, when we will put the value, it will not become 0. If this value will give 0, then it will be considered as 0 of the roots, 0 of the polynomial or roots of the polynomial. So friends, next is an important theorem you see here, that is factor theorem. So if p of x is a polynomial of degree n greater than equal to 1 and a is any real number, then x minus a is a factor of polynomial p of x if p of a is equal to 0, and if p of a is equal to 0, then x minus a is a factor of polynomial p of x. Then what this theorem says, you see here, polynomial of degree n greater than equal to 1. I have already said you the degree of the polynomial gives the number of roots of the polynomial. So if there is polynomial of degree n greater than equal to 1, then there exists any real number a. तो इसके लिए एक रियल नंबर आएगा जिसमें x - a एक फैक्टर होगा, जिसमें p of a 0 होगा। दैट मीन्स व्हेन वी विल पुट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू a, देन इट विल गिव 0। देन मैंने पहले से बोला कि यदि 0 आ जाएगा तो यह एक फैक्टर हो जाएगा, ठीक यही बोला है, x - a एक फैक्टर हो जाएगा यदि p of a 0 होगा। सिमिलरली उसी तरफ उसका कन्वर्सली क्या होगा, यदि p of a का वैल्यू 0 आएगा, देन x - a p of x का एक फैक्टर हो जाएगा। वही होता है फैक्टर थ्योरम। सो इसी फैक्टर थ्योरम को लेकर हम एक क्वेश्चन करेंगे। सो फ्रेंड्स, ऐसे ही क्वेश्चंस पूछा जाता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x - 1 इज ए फैक्टर ऑफ 4x³ + 3x² - 4x + k। हियर इज पॉलिनोमियल 4x³ + 3x² - 4x + k एंड x - 1 एक फैक्टर है। तो यहाँ पे दिया गया है कि x - 1 एक फैक्टर है, तो इसीलिए हम इसको यदि 0 ले जाएंगे, x - 1 को 0, क्योंकि मैंने बोला है कि जब इसका वैल्यू को हम 0 लेंगे तो x का वैल्यू यहाँ क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसी 1 को लेकर यहाँ पे पुट करेंगे, सिंस यह इसका एक फैक्टर होता है तो उसका वैल्यू एग्जिस्ट कर ये 0 हो जाएगा, क्योंकि हमको फैक्टर थ्योरम ने बोला है कि यदि p of a इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, देन x - a एक फैक्टर होगा, या x - a यदि एक फैक्टर होगा देन p of a 0 होगा। दैट मीन्स हियर x - 1 एक फैक्टर है,
यार उसी तरफ x माइनस 1 एक फैक्टर है, तो यहाँ पे a को लेकर पुट करेंगे, p ऑफ 1 0 हो जाएगा। उसी को ही अप्लाई करना है हमको फैक्टर थ्योरम को। सो फ्रेंड्स यू सी हियर वी विल अप्लाई दिस हियर, दैट मीन्स x minus 1 is factor, so we will here p of x is 4x cube plus 3x square minus 4x plus k. This is p of x. Then and x minus 1 is a factor. Since this is a factor of this polynomial, then it will satisfy the value of 1, that means p of 1 will become 0. If we will put 1 here, you see 4 into 1 cube plus 3 into 1 square minus 4 into 1 plus k is equal to 0. Then after that it will become 4 into 1 will become 4 plus 3 minus 4 plus k is equal to 0. You see here plus 4 and minus 4 will be cancelled, then 3 plus k is equal to 0, that implies k is equal to minus 3. So here the value of k is equal to minus 3. So for the value of k is equal to minus 3, x minus 1 will be the factor of this polynomial. This is the answer of k. So friends, इसके बाद है factorize the polynomial. This is the most important in this topic or in this chapter, how to factorize a polynomial. So you see here this is a quadratic polynomial, that means here the power of the x is 2 or degree is 2. If the degree of the polynomial 2, then it will be considered as a quadratic. So this is a quadratic polynomial, then we have to factorize this polynomial. Then how to factorize this polynomial? You see here, if this is in quadratic form, then we will see, then we will apply our working rule like which number will be multiplied will give these two term multiplication, 6 and 5. You see here coefficient of x square and the constant, these two terms. That means the product will become 6 into 5, that is 30, and those two numbers we will take their product will be 30 and their sum will become 17. This coefficient of x, this will be the sum of two numbers whose sum will be 17 and the product will be 30. Then we have to apply this. You see here what the number are. To find out this, we have to factorize the 30, then it will be easy. Suppose here is 30, you can know its answer easily. So how to find out? You will factorize 30, 2, 15, 30, 3, 5 is 30. So here are our three factors of this. So we have to apply in this method, or we will use in this method, that our product will become 30 and our sum will become 17. You see here, if I will take 5 into 3, that means 15, and here is 2. 15 into 2 30 and 15 plus 2 is 70. तो यहाँ पे 30 आ गया, यहाँ पे 17 आ गया, तो वही दोनों हमारा नंबर हो गया. सो हम इसको यहाँ पे लिखेंगे 6x स्क्वायर प्लस 17 के जगह लिखेंगे 15 प्लस 2 होल इंटू एक्स प्लस 5. You see here, then 6x square plus 15 will be multiplied with x. We will apply distributive property of multiplication over addition. Here is plus and here is multiplication with x, and it will become 2x plus 5. And now we will take common from these two terms. You see what we can take common? We can take common 3x. If we will take common 3x, then it will become 2x plus 5, and here there is no common, so we can take common as 1. So 1 will be taken as common, 2x plus 5. Now you see from this term, here is two terms. I have already discussed about terms. How can we differentiate or separate terms? If you have not seen, then you see the first video, first part of polynomial, then you can be sure that how terms are differentiated. So this is one term and this is another. So we can take common 2x plus 5 here and 2x plus 5 from here, 2x plus 5.
Now it will here will be 3x left and here plus 1. So this is the factorization of this polynomial 6x square plus 17x plus 5. If we will multiply these two factors or these two terms, then it will give this. So this is the factorization, and from this after we will discuss about its roots. You know root means if we will take it as 0 and we will take it as 0, then it will give the value of x or root of the polynomial or 0 of the polynomial. So friends, our next question is factorize x cube minus 23x square plus 142x minus 120. This is the polynomial, we have to factorize this. You see here, this is of degree 2. Degree 3. That means this is a cubic polynomial. So we have to factorize. Then we know how to factorize the power 2. That means quadratic polynomial. So we have to factorize midterm split. Then you see here how to solve this. To solve this type of cubic equation or cubic polynomial, you see here how to solve. You have to apply just working rule. You have to find out just one root, and you remember that पहला जो रूट्स आएगा 0 आएगा वो परहैप्स 0 आ सकता है, 1 प्लस 1 और -1 +2 और -2, इसमें एक ही आ सकता है इसमें. तो इस 3 4 5 इन पांचों से आपको टेस्ट करना है कौन सा उसका रूट है. उसके बाद हमको उसका पता चल जाएगा फैक्टर क्या है, उसके बाद हम इसका सॉल्व कर सकते हैं. सो यू सी हियर, if you will apply 0 here, then all this term will become 0, but answer will become -120. So 0 is not. Then we will apply +1. If you will put 1 here, 1 cube 1, उसको रफ में करना है 1 और उसका 1 स्क्वायर -23 प्लस 142 -120. You see here 1 -23 -22 -120, तो -142 प्लस 142, ये टोटल कैंसिल होकर 0 बन जाएगा. तो यहाँ पे +1 उसका एक रूट हो जाएगा और 0 हो जाएगा, +1 फैक्टर हो जाएगा, रूट हो जाएगा. तो फैक्टर यहाँ पे क्या होगा, तो फैक्टर यहाँ पर x - 1 हो जाएगा. यदि फैक्टर थ्योरम हम अप्लाई करेंगे, 1 है इसका रूट, तो x - 1 उसका एक फैक्टर हो जाएगा. हमको ऐसे तरीक़ा से उसको स्प्लिट करना है जैसे x - 1 एक फैक्टर आएगा. यू सी हियर हाउ टू सॉल्व दिस. वी हैव ऑलरेडी रिटन हियर x - 1, क्योंकि x - 1 एक फैक्टर है. So we will apply here and multiply with x square. You see here, if we will multiply x square with the term x - 1, then it will give first term x cube and second term will become x square. Here second term is x square and we have to get -23 x square. Here is already -1 x square and we have to find out -22 x square ज़्यादा चाहिए. तो हमने यहाँ पर क्या किया, -22x इंटू x - 1. तो -22x जब x से मल्टीप्लाई होगा -22x स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे -x स्क्वायर -23x स्क्वायर हो जाएगा. यहाँ पे -22x - 1 वो +22x हो जाएगा. हमारा +22x है. उसके बाद और क्या लाना है, जो ये 142x बन जाएगा. तो वहाँ पर 120x और मल्टीप्लाई करना है, 120 इंटू x - 1. हमको सब जगह x - 1 फैक्टर है, तो सब जगह x - 1 लाना है. उसके साथ इसको मल्टीप्लाई कर ये पहला टर्म कैसे आएगा उसको लाना है. तो वहाँ पे 120 इंटू एक्स, 120x प्लस 22x 142x हो गया. यहाँ पे +1 20 इंटू -1, तो प्लस इंटू माइनस माइनस -120 हो गया. तो यहाँ हमारा पहला टर्म के साथ इक्वल हो गया. यू सी हियर, इन तीनों टर्म में x - 1 कॉमन है, तो हम x - 1 को कॉमन लाना है. एंड यू सी हियर इज x स्क्वायर -22x प्लस 120 एंड दिस इज आवर वन टर्म or one factor, and this is quadratic polynomial, and you know how to solve this quadratic polynomial by midterm split. So you can apply here how to midterm factorize. X square
हमको दो नंबर चाहिए जिसका मल्टीप्लिकेशन 120 और उसका एडिशन 22 होना चाहिए। तो इस दोनों नंबर क्या है, 12 और 10। जब 12 और 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 120 आ जाएगा, और जब 12 को 10 को ऐड करेंगे 22 आ जाएगा। तो उसी नंबर को यहाँ पे अप्लाई करना है, -12 + 10 × x + 120 and it will give x - 1 whole into x square -12x - 10x + 120. x - 1, here x will be common and x - 12, -10 will be common here, x - 12। कभी कभी बच्चों यहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाता है, यहाँ पे माइनस कैसे आया, यहाँ पे प्लस था। तो यू सी हियर हमने -10 को कॉमन लिया है, सिंस वी हैव टेकन -10 एज कॉमन, सो व्हेन -10 विल बी मल्टीप्लाइड विथ -12 इट विल गिव +120। सो हियर x - 12 विल बी फैक्टर, x - 1, x - 12 is common in both the terms, so x - 12 will be taken as common, and here is x - 10. So these three will become the factorization of this term of a cubic polynomial, x - 1 whole into x - 12 whole into x - 10. This is the answer, or this is the factorization of the cubic polynomial. So friends, यह था हमारा पार्ट 2, और पार्ट 3 में हम डिस्कस करेंगे उसका आइडेंटिटी को यूज़ करके कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, आपके फ्रेंड्स के साथ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और ऐसे वीडियो देखते रहे। थैंक यू।